औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जेंटलमैन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शेयर करूंगा और पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी मैं थोड़े कलेक्ट किए और जो टेस्ट की रेलेवेंसी के हिसाब से जो आपके एक्सपीरियंस में मैंने देखे हैं उसके रेलेवेंट उससे रिलेटेड मैंने एक अपने पीडीएफ से जो मेरा पेड पीडीएफ है उसमें से थोड़े से एमसीक्यूज ऐड किए और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह पाक आपको इसके लिए खैर का वसीला बनाए और ये टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। और आप एक बात को मेक श्योर करें कि आपको जहाँ से भी तैयारी के लिए कोई भी कंटेंट मिले आपने उसके साथ स्ट्रिक्ट होकर आपने उसको तैयार करना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज के आपने अपनी तैयारी में रोज़ एक परसेंटेज ऐड करती रहना है और ये वो टाइम है जब आपने अपना हार्ड वर्क करना है। बिकॉज ये हार्ड वर्क का एक मौका ये है और दूसरा मौका आपका फिजिकल का टाइम होगा, उसके बाद आपकी टोटल गेम शिफ्ट हो जाएगी स्मार्ट वर्क पे। तो मेक श्योर करें कि अपना टाइम बेहतरीन वे में यूटिलाइज़ करें और स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस बात को मेक श्योर करें कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बने, जहां पर हम आपके लिए कुछ करें, आप बदले में हमारे लिए क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि मुझे इस बात पर फ़ख्र हो कि मैं जिन दोस्तों के लिए जिन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो उन्हें इस चीज़ पसंद आती है और ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। मुख्तलिफ सीरीज़ पे हमने अपनी वीडियोस बनाई, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को से बेनिफिट पहुंचा। खैर, टाइम की किल्लत के बायस मैं अब उनके स्क्रीनशॉट्स शेयर करना स्टार्ट करता हूँ, तो यकीन माने कि एक महीना मुझे जो है रोज़ वीडियो 2 से 3 बनानी पड़े और तब जाके मैं ख़त्म होंगे। अल्लाह पाक बड़े बोझ से बचाए। और आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, सबसे पहला हमारा जो फिज़िक्स का मैंने ऐड किया है वो है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ एक्सीलरेशन। उसके बाद जो नंबर 2 हमारे पास जनरल बना है कि पाकिस्तान सेकंड गवर्नर जनरल, जो पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल थे वो थे ख्वाजा नजीमुद्दीन। ख्वाजा नजीमुद्दीन है यहाँ पर, ख्वाजा नजीमुद्दीन। और पाकिस्तान के टोटल 4 गवर्नर जनरल थे और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की वफ़ात के हवाले से एक बड़ा मशहूर कौल भी है जो पाकिस्तान में अक्सर जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कायद आज़म की मौत के बाद यतीम हो गया था और आज तक जो है वो पाकिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिकॉज एक ऐसा लीडर जिसने इस मुल्क की जो है बागडोर संभालनी थी, शुरू के ही 1-2 सालों में वो इस दुनिया से कूच कर गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है वो किसका करता है, डिस्प्लेसमेंट को। उसके बाद जो हमने पहला पढ़ा वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो है एक्सेलरेशन, लेकिन जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसको शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की वो है नांगा पर्वत। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान जो है वो है नांगा पर्वत। ये जीके के हवाले से एमसीक्यूज और जो जिन कैंडिडेट्स ने पीएमए वगैरह का दिया होगा, देना चाहते हैं तो उनको तो खैर इसके अफादियत का बहुत ज़्यादा इल्म ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, फलों का बादशाह भी कहा जाता है मैंगो को। और नेशनल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज रिलेट करते हैं इसके साथ, जो आपने लाजमी तैयार करने कि नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान जो है वो है शलवार कमीज़। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान जो है वो है चौकोर। नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान वो है शुगर केन जूस। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जो है वो है जैस्मिन। नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान जो है वो है शलवार कमीज़। नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान जो है वो है दाल चावल। और नेशनल जो हमारे पास जो ट्री है वो है देवदार ट्री। और जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है वो भी उर्दू है। 1956 के आइन में, 1956 के आइन में पाकिस्तान की 2 नेशनल लैंग्वेजेस थी, एक थी बंगाल और दूसरी थी उर्दू। और अलान जो यानी कि अभी पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू। तो ये जनरल से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि उसके बाद है पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी। द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1951
And now, gentlemen, coming toward the next MCQs, this MCQ is considered to be the most repeated MCQs throughout the whole PMA 151 long course, and inshallah I hope this will also come in your test as well. Antonym of wild. Antonym of wild is tamed. Antonym of wild is tamed. In intelligence test एंड आफ्टर, यानी कि आपके जो इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद जो एक पोर्शन होता है एकेडमिक का, वहाँ पर जीके के पोर्शन में कैपिटल और करेंसीज का एक बहुत मेजर पार्ट होता है कि कुछ टेस्ट में, और कुछ में ऐसा होता है कि उससे रिलेटेड एक भी कुछ नहीं आया होता। कैपिटल ऑफ काज़ाकिस्तान, जो कैपिटल है काज़ाकिस्तान का वो है अस्ताना, और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद है। आप लोग सुनते जाएंगे। पाकिस्तान के अलावा कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो है न्यू दिल्ली। कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान वो हमारे पास है काबुल। कैपिटल ऑफ चाइना हमारे पास है बीजिंग। कैपिटल ऑफ जापान हमारे पास है टोक्यो। कैपिटल ऑफ कुवैत हमारे पास है कुवैत सिटी। कैपिटल ऑफ सिंगापुर हमारे पास है सिंगापुर सिटी। कैपिटल ऑफ सऊदी अरब हमारे पास है रियाद। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश हमारे पास है ढाका। कैपिटल ऑफ ईरान हमारे पास है तेहरान। कैपिटल ऑफ अज़रबैजान हमारे पास है बाकू, ठीक है। और उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हार्ट ऑफ पाकिस्तान। हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है लाहौर को, और मेरे ख्याल से हार्ट ऑफ एशिया जो है वो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान, इनमें से किसी एक मुल्क को कहा जाता है। हार्ट ऑफ एशिया भी आप लोगों ने एक बार लाजमी चेक करना है। हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है लाहौर को। और उसके अलावा जो सिटी ऑफ फ्लावर्स पाकिस्तान में कहा जाता है पेशावर को। सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है, यानी कि औलिया कराम की का शहर, वो कहा जाता है मुल्तान को। और सिटी ऑफ लाइट्स कराची को कहा जाता है। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड पंजाब इन 2 अप्रैल 1849। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी पंजाब में, उसको कब ऑक्यूपाई किया था? 2 अप्रैल 1849। डिड यू सी द लेटेस्ट न्यूज़? फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश के पोर्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं और ये आती भी रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, और हर टेस्ट के हर यानी कोई भी टेस्ट हो जहाँ पर इंग्लिश को होगा वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशंस, कंजक्शन, ग्रामर पार्ट वो लाजमी इंक्लूड हुआ जाता है, और इसका आंसर लेटेस्ट। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है यू आर सो। बोलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्लो, बिकॉज जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है यू आर सो। स्लो भी एक ऑप्शन है आपके पास पास स्लोली भी एक ऑप्शन है, आपके पास लाइकली स्लो भी एक ऑप्शन है, तो इसका आंसर है स्लो। अब देखें जेंटलमैन, एक चीज़ आपने इसका हमेशा ख्याल रखना कि देखें जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, हो सकता है कि ये चीज़ें आपसे डायरेक्टली ना भी पूछी जाएँ। हो सकता है कि जिस टेस्ट की प्रिपरेशन के वाले से आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपसे कभी वो टेस्ट नहीं आता, उससे टोटली ऑपोजिट टेस्ट आ जाता है। तो उस सूरत अभी आप लोग एक चीज़ हमेशा नोटिस क्या करेंगे कि अल्लाह पाक आपके हार्ड वर्क को इस तरह भी पे ऑफ करता है कि आप में वो अल्लाह ताला एक कॉन्फिडेंस, एक जो है वो खुद एतमादी पैदा कर देता है कि जो आपको उस टेस्ट को भी सॉल्व करते हुए इतनी मुश्किल परेशानी पेश नहीं आती, और कभी आपने इसको एक्सपीरियंस किया हो तो आपको वो फीलिंग एक बार लाजमी जो है वो रियलाइज़ करनी चाहिए, इसको दोबारा फील करना चाहिए। तो उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है अ मैन इज़ इन अ कार इज़ मूविंग with velocity of 36 km per hour. His speed with respect to his speed with respect to the car is। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि फिज़िक्स में एक जो है वो, खैर मैं भी कोई इतना बड़ा न्यूटन या आइंस्टाइन नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मेरा भी है, बिकॉज जो फिज़िक्स की मेरे टीचर थी, ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन उन्होंने मुझे पढ़ाया था, और कॉन्सेप्ट जो है वो अभी मेरे जहन में थोड़ा बहुत है। उसके बाद देखें यहाँ पर है कि एक कार जब मूव करिए, जो कार है वो वेलोसिटी 36 किलोमीटर उसकी है। अब उस कार के रिस्पेक्ट से जो बंदा अंदर बैठा है वो तो मोशन में नहीं है, वो तो रेस्ट में है। कार मोशन में है। अब कार के रिस्पेक्ट से जो उसके अंदर बंदा बैठा है वो बंदा मोशन नहीं है, वो बंदा किस में है? उसमें एक बिल्कुल रिलैक्स है, तो वो कोई किसी मोशन में नहीं होगा, तो उसका सिंपली आंसर 0 होगा। बस आप रट्टा भी मार लें। तो कॉन्सेप्ट में तो कोशिश की थी कि टूटा फूटा कॉन्सेप्ट आज तक लेकर आऊँ, लेकिन चलें खैर एनीवे स्टार्ट करते हैं अगला एमसीक्यू जो हमारे पास है कि व्हेन बॉडी इज इन मोशन इट्स पोजीशन वेक्टर चेंजेस ऑलवेज।
जब बॉडी मोशन में होती है उसको जो पोजीशन वेक्टर होता है वो लाजमी चेंज होता है। और देखें कि जो आपको पता है कि अगर आप मैट्रिक के बेस पर ही आपका टेस्ट हो रहा है तो मैट्रिक के बेस के जितने भी एमसीक्यूज आपके मुख्तलिफ एजुकेशनल वेबसाइट से आपको वहाँ पर मिलेंगे, आप उन्हें भी लाजमी गो थ्रू करें, बिकॉज हमारा काम आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देना है एंड उस पर अमल करना वो डेफिनेटली आप लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अली इज़ 3 years old एंड Sidra is 4 times of his age when Ali is 14 years old. What is the age of Ali? जब अली यानी कि जब अली 3 साल का था तो सिद्रा उससे जो है वो 4 times ज़्यादा बड़ी थी, यानी कि जब अली 3 साल का था सिद्रा जो है वो 12 साल की थी। अब अली जब 11 साल का हुआ है तो 4 times 11 का जो है वो है 44, तो सिद्रा की जो यहाँ पर सिद्रा आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द एज ऑफ सिद्रा, यहाँ पर करेक्ट कर लें, व्हाट इज़ द एज ऑफ सिद्रा, तो सिद्रा की जो एज है वो होगी 44। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है 4th day ऑफ द मंथ इज फ्राइडे, देन 15th day विल बी ट्यूसडे। अब ट्यूसडे किस तरह 4th day है आपके पास मंडे, सॉरी 4th day आपके पास है फ्राइडे, 11th day भी आपको बनेगा फ्राइडे और आपका 17 भी बनेगा फ्राइडे। अब 17 के बाद 16 पर जाएँ तो बने थर्सडे, 16 के बाद 15 पर जाएँ तो आपके पास बनेगा वेडनेसडे। यहाँ पर आप कलेक्ट कर लें इसको, आपके पास बनेगा वेडनेसडे। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है कि माई ब्रदर्स सिस्टर इज़ योर मदर, यानी कि मेरे भाई की बहन तुम्हारी वालदा है, तो मैं आपका क्या लगता हूँ, डेफिनेटली मैं आपका मामू लगता हूँ, ठीक है। और उसके बाद है कि फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पहला कमर्शियल बैंक था वो था HBL हबीब बैंक लिमिटेड। हाउ मैनी मंथ्स आर हैविंग 31 days, तो इसका जो आंसर है वो है 7। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नहीं यहाँ पर कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमारे पास है कैनबरा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लें कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो है कैनबरा और कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया हमारे पास है वियना। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया हमारे पास है वियना। द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ बॉडीज आर सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है। द कोलिजन बिटवीन द बॉडीज बी इलास्टिक इफ द बॉडीज आर सॉलिड एंड हार्ड। द SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल, द SI यूनिट of heat is joule. Thermocouples convert heat energy into electrical energy. थर्मोकपल जो है वो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और देखें शायद आपको मेरे माइक से फील भी हो रहा हो कि बैकग्राउंड नॉइज़ की बीप टाइप जो है वो इस वजह से, क्योंकि लाइक आई एम नॉट यूजिंग द गुड क्वालिटी माइक, so that's why you may feel some disturbance or you may feel not a very good quality of my voice. But inshallah I'm trying to purchase a new mic, but due to the financial issue at this time I'm not able to purchase. Inshallah I will try my level best. Okay, the quality of voice should be made perfect for you guys, because once you're watching this video, so there should be no disturbance at all that would be hurdle in your way to learning in you, यानी कि आपके रास्ते में कोई चीज़ जो है वो हर्डल के तौर पर नहीं होनी चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन कॉपर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन कॉपर। तो प्रेपरेशन के हवाले से मैंने ऐड किए, ठीक है, हो सकता है आपसे डायरेक्टली ना भी पूछी जाए। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0, बहुत ही बेसिक है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और जो पहला लॉ है वो हमें पहले लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और उसके बाद जो थर्ड लॉ है उसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, पता नहीं क्या नाम था अजीब सा। ये देखिए आप मैंने ऐड भी कर दिया था कि विच लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो द आंसर इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द नेक्स्ट MCQ जेंटलमैन वी हैव इज, यहाँ पर इसको मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँगा कि देखें आप 90 डिग्री हमारे पास होता है ये। अब जो प्रोजेक्टाइल होता है वो ऐसे भी हो सकता है, प्रोजेक्टाइल वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। अब वो मैक्सिमम कब होगा जेंटलमैन, ये वो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल तब होगा आपका जब वो होगा 45 डिग्री पे। ये हमारे पास बनता है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये बिल्कुल 45 अगर आप एंगल निकालें यहाँ से तो ये आपका कभी पेश अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो ये आपका बनेगा 45 का एंगल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
मैट्रिक की बुक में आपको जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के आगे पीछे की न की एग्जांपल लाजमी मिलेगी, जहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन किया गया 9th की या 10th की, तो वहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल भी मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर शायद ये आपको सही से नीचे नज़र ना आ रहा हो कि टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास था यहीं तक थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। अगर आपने अभी तक हमारी इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो उसको आप थोड़ी देर में स्क्रीन पर देखेंगे, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।